क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुलक चैप्टर से प्रश्न को देखेंगे। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 50 है। तो आते हैं इसके पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, बहुलक क्या होते हैं? तो इसका सही जवाब है, बहुलक एक लंबी श्रृंखला का समूह होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मोनोमर किसे कहते हैं? तो मोनोमर जो है वो बहुलक बनाने वाले यौगिक को कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नायलॉन किस प्रकार का बहुलक है? तो नायलॉन जो है वो एक सिंथेटिक बहुलक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन का निर्माण किस मोनोमर से होता है? तो पॉलीथीन का जो निर्माण है एथिलीन मोनोमर से होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन का उपयोग किसमें होता है? तो पॉलीथीन का उपयोग जो है पानी के बोतल, प्लास्टिक बैग और दवाई के पैकेजिंग, ये तीनों में होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बहुलकीकरण किसे कहते हैं? तो बहुलकीकरण जो है मोनोमर्स का जो संगठन होता है उसे बहुलकीकरण कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पॉलीप्रोपिलीन किसका उदाहरण है? तो जो पॉलीप्रोपिलीन है वो है एल्कीन का उदाहरण। एल्कीन का जो सूत्र होता है रासायनिक वो होता है CnH2n। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रबर किस प्रकार का बहुलक है? तो रबर जो है वो प्राकृतिक और सिंथेटिक दोनों है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पीवीसी का पूरा नाम क्या है? तो पीवीसी का पूरा नाम जो है वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पॉलीमराइजेशन किस प्रक्रिया के तहत होता है? तो पॉलीमराइजेशन जो है वो संगठन प्रक्रिया से होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन किसका उदाहरण है? तो टेफ्लॉन जो है वो सिंथेटिक बहुलक का उदाहरण है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वर्कलाइट किसके लिए उपयोग होता है? तो वर्कलाइट जो है वो विद्युत इंसुलेटर के लिए उपयोग होता है।
इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पॉलीमर का प्रकार नहीं है। तो इसमें पॉलीमर का जो प्रकार नहीं है वो है अवशोषी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा सिंथेटिक रबर नहीं है। तो इसमें जो है नेचुरल रबर यानी प्राकृतिक रबर जो है वो सिंथेटिक रबर नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का प्रमुख उपयोग क्या है। तो बायोडिग्रेडेबल का प्लास्टिक का प्रमुख उपयोग जो है वो खाद्य पैकेजिंग है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण कौन सा है। तो प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण जो है वो है प्रोटीन, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पॉलीस्टीरीन का उपयोग किसमें होता है। तो पॉलीस्टीरीन का जो उपयोग है वो फोम बनाने में किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, थर्मोप्लास्टिक किस प्रकार का बहुलक है। तो थर्मोप्लास्टिक जो है वो गर्म किया जाता है। जब थर्मोप्लास्टिक को गर्म किया जाता है तो ये मुलायम हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन का मुख्य उपयोग क्या है। तो पॉलीथीन का जो मुख्य उपयोग है वो है पैकेजिंग सामग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पॉलिएस्टर का उपयोग किसमें किया जाता है। तो पॉलिएस्टर का जो उपयोग है, पॉलिएस्टर का उपयोग जो है कपड़े बनाने में किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सिंथेटिक रबर फाइबर का उदाहरण कौन सा है। तो सिंथेटिक फाइबर का जो उदाहरण है वह है नायलॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन किस प्रक्रिया से बनता है। तो पॉलीथीन जो है वो पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया से बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पॉलीविनाइल अल्कोहल का मुख्य उपयोग क्या है। तो पॉलीविनाइल अल्कोहल का मुख्य उपयोग जो है वो पानी प्रतिरोधी फिल्म में है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। प्राकृतिक बहुलक कौन है। तो प्राकृतिक बहुलक जो है वो है प्रोटीन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा सिंथेटिक रबर का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब है नियोप्रीन। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नेचुरल रबर का मुख्य मोनोमर क्या है।
तो नेचुरल रबर का मुख्य मोनोमर इसोप्रीन है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नायलॉन 6 का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो नायलॉन 6 का जो निर्माण है वो रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नायलॉन 66 का मुख्य उपयोग किसमें होता है? तो नायलॉन 66 का मुख्य उपयोग जो है वो रेशा और वस्त्र बनाने में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जैव अपघटनीय बहुलक का उदाहरण कौन सा है? तो जैव अपघटनीय बहुलक का उदाहरण है पॉलीलैक्टिक एसिड। पॉलीलैक्टिक एसिड जो है वो जैव अपघटनीय बहुलक का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जूट किस प्रकार का बहुलक है? तो जूट जो है प्राकृतिक बहुलक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, टायर के निर्माण में कौन सा बहुलक प्रयोग होता है? तो टायर के निर्माण में ब्यूना एस बहुलक का उपयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पॉलीस्टीरीन का मुख्य मोनोमर क्या है? तो पॉलीस्टीरीन का जो मुख्य मोनोमर है वो है स्टाइरीन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पॉलीस्टीरीन का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो पॉलीस्टीरीन का जो उपयोग है वो पैकेजिंग में नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नियोप्रीन किसका उदाहरण है? तो नियोप्रीन जो है वो सिंथेटिक रबर का उदाहरण है, नियोप्रीन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सिंथेटिक रबर को बनाने के लिए किस मोनोमर का उपयोग किया जाता है? तो सिंथेटिक रबर को बनाने में ब्यूटाडाइन मोनोमर का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पॉलीकैप्रोलैक्टम का उपयोग किसमें होता है? तो पॉलीकैप्रोलैक्टम का उपयोग जो है वो है सिंथेटिक फाइबर बनाने में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बहुलक में क्रॉस लिंकिंग क्या दर्शाती है? तो बहुलक में क्रॉस लिंकिंग जो है वो बहुलक श्रृंखला में अन्य अणुओं का जुड़ना दिखाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पॉलीलैक्टिक एसिड किससे प्राप्त होता है? तो पॉलीलैक्टिक एसिड जो है
मकई के स्टार्च से प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रबर वल्केनाइजेशन का उपयोग किसमें होता है? तो रबर वल्केनाइजेशन में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें गंधक का उपयोग किया जाता है ताकि वह ज़्यादा लचीला हो सके, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विनाइल क्लोराइड से कौन सा बहुलक बनाया जाता है? तो विनाइल क्लोराइड से पीवीसी यानी कि पॉली विनाइल क्लोराइड बनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा बहुलक रबर के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो रबर के विकल्प में नियोप्रीन को उपयोग में लाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वॉकलाइट किसका उदाहरण है? तो वॉकलाइट जो है ये थर्मोसेटिंग बहुलक का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बहुलक विज्ञान में टेफ्लॉन किसका उदाहरण है? तो बहुलक विज्ञान में टेफ्लॉन जो है वो पॉलीटेट्रा फ्लोरो एथिलीन का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थैलेट का उपयोग किसमें होता है? तो इसका उपयोग जो है वो बोतल बनाने में किया जाता है, बोतल निर्माण में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नायलॉन 66 किससे बनता है? तो नायलॉन 66 जो है वो हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन और एडिपिक एसिड से बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन को किस प्रकार का बहुलक माना जाता है? तो पॉलीथीन को जो है थर्मोप्लास्टिक बहुलक माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पॉलीअमाइड बहुलक का उदाहरण कौन सा है? पॉलीएमाइड बहुलक यानी कि पॉलीमर का उदाहरण जो है वो है नायलॉन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पॉलीमर से संबंधित फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में कौन सी क्रिया नहीं होती है? तो इसमें जो है संलयन की क्रिया नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, फाइबर का निर्माण किस प्रकार के बहुलक से होता है? तो फाइबर का निर्माण जो है वो पॉलीएमाइड पॉलीमर से होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का मुख्य उपयोग किसमें होता है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC का मुख्य उपयोग पाइप बनाने में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो यह था बहुलक चैप्टर से कुल 50 प्रश्न जो आपके किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।